हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की पूरी सीरीज चल रही है और हम अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर्स के पैसेज कर रहे हैं और 2 पैसेज बच्चों हमने कर लिए थे। आज अपना हम नया पैसेज यानी कि थर्ड पैसेज ले रहे हैं और वो पैसेज बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करती हैं बच्चों, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों पैसेज क्या है। तो हमसे कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इज द सम ऑफ द फ्लक्सेस थ्रू इट्स 6 फेसेस। ठीक है, कंसिडर अ क्यूब एज शोन इन फिगर हैविंग अ साइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड मैग्नीट्यूड इज 4 × 10⁻³ Newton per coulomb and is parallel to the xy plane at an angle of 37 degree measured from the x-axis towards y। क्लियर बच्चों इतनी बात। अब देखते हैं कि हमसे सबसे पहले पूछा है फ्लक्स थ्रू द सरफेस S6। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो जब भी फ्लक्स निकालना हो तो आप सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखो। एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्लक्स का बच्चों फॉर्मूला आपके पास है phi = E S cos थीटा। ठीक है, ये जो थीटा है वो आपका एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। अब एरिया वेक्टर, इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा आपका सरफेस के नॉर्मल लेना है। आपको उस सरफेस के क्या लेना है, नॉर्मल। ठीक है, सरफेस के नॉर्मल आपको लेना है। दूसरी बात, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड रहेगा। किधर रहेगा, आउटवर्ड। तो एक तो नॉर्मल और हमेशा सरफेस के आउटवर्ड। ठीक है, जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस के बाहर की ओर रहेगा ये। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया जो सरफेस के बाहर है यानी आउटवर्ड है, और सरफेस के नॉर्मल। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात। चलो बच्चों, अब देखते हैं हमारे पास किस सरफेस से पूछा है, S6। तो बच्चों S6 आपको कहाँ दिखाई दे रही है, तो S6 जो है वो बैक वाली है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बैक वाली हमारी क्या है, S6। ठीक है, चलो बना लेते हैं सबसे पहले S6 को। तो ये वाली हो गई आपके पास, इस डायरेक्शन में आपका Y है, इस डायरेक्शन में आपका Z है और ये डायरेक्शन आपकी X है। तो आपकी जो बैक वाली सरफेस है वो ये है, यही तो है बैक वाली सरफेस। तो इसका जो बच्चों एरियल वेक्टर होगा तो वो किधर होगा, एरियल वेक्टर अगर मैं बात कर रहा हूँ Y और Z, YZ प्लेन का एरियल वेक्टर जो होगा वो होगा x में। अब देखो ये पीछे वाली है, आगे वाली होती तो पॉजिटिव x की ओर होता, पीछे वाली है तो किधर की ओर है, निगेटिव। तो इसका जो एरियल वेक्टर है मैं उसको कुछ इस तरह से दिखा दे रहा हूँ। इसका ये किसका, इस x y का। ये जो सरफेस है x है ये ऊपर की ओर है, कभी मत समझना प्लेन में है। तो YZ का जो एरियल वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, अलोंग किधर होगा, निगेटिव x एक्सिस, अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। चलो अच्छी बात है। और जो बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड x से 37 डिग्री पर है। कितने पर है, 37 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा बच्चों ये हो जाएगा 180 - 37। ये आपके पास है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारे पास 6 से जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वो फ्लक्स क्या रहेगा, तो phi = इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10⁻³ कितना है, 4 × 10⁻³। चलो भाई 4 × 10⁻³ एरिया 10 सेंटीमीटर है तो उसे आप मीटर में चेंज करें और उसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कोस थीटा, यानी कि कोस 180 माइनस कितना हो जाएगा, 37। सही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो है 180 - 37। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों, तो कितना आता है, 4 × 10⁻³ ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 × 10⁻⁻4 कोस 180 माइनस थीटा। आपको पता है कोस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस का कोस थीटा यानी कि माइनस के कोस 37। सही है इतनी बात, ओके। तो 4 × 10⁻³ × 100 × 10⁻⁻4 इंटू, देखो बच्चों ये 2 वैल्यू आप याद रख लेना,
कोस 37 होती है 4/5। कितनी होती है? कोस 37 4/5। और साइन 37 जो होती है बच्चों वो होती है 3/5। तो ये याद रखना आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? माइनस का 160/5, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों? माइनस का 32 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या देखा? सबसे पहले वाई जेड प्लेन जो पीछे वाला था उसका एरियल वेक्टर निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से 37 है, तो उनके जो बीच का एंगल है बच्चों वो हो गया 180 माइनस 37। कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कोस थीटा, और कोस 37 की जो वैल्यू है बच्चों वो आपकी होती है -4/5। तो आंसर हो गया -32। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? बिल्कुल है, ये रहा आपका -32। अब हमसे पूछा है अगला पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। देखो बच्चों S1 कौन सी है? ये वाली जो लेफ्ट वाली है ये S1 है। तो ये है कौन से में? एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो निगेटिव वाई की ओर होगा, हाँ या ना? चलो देखते हैं इसको भी, सेकंड पार्ट को। जो आपका ये आपके पास है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, यानी कि जो भी आपका प्लेन है वो आपका प्लेन वाई जेड प्लेन में है। किस में है? वाई जेड, इधर है। ये आपके पास है, कौन सा प्लेन था आपका? सॉरी, एक्स जेड प्लेन है। कैसा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार और। ये कुछ ऐसे है आपका बच्चों, ठीक है। ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी जेड। तो जो प्लेन दिया हुआ है बच्चों वो आपका ये है, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो इधर होगा, ठीक है ना, निगेटिव वाई की ओर, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है 37। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरियल वेक्टर इधर, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? तो 37 तो ये हो गया, ठीक है ना, और 90 ये हो गया, तो टोटल एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये आपका 90 होगा, क्योंकि ये आपके ऐसे है। तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ES कोस 90 प्लस 37, कोस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, यानी कि माइनस के ES कोस, ये हो जाएगा आपका ES साइन 37, हाँ या ना? वैल्यू रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10⁻3, एरिया है 10 × 10⁻2, हमने उसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया, और 37 की वैल्यू होती है 3/5। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 120, 4 3 12/5, यानी कि -24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है इतनी बात? तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि उस जो सरफेस है उस सरफेस का एरियल वेक्टर आपका किधर था? तो एरियल वेक्टर आपका ये डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई एक्सिस में। किस में है? निगेटिव वाई एक्सिस में। फिर हमने एंगल देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का एंगल आपको पता ही है 37 और 90 हो जाएगा, यानी कोस 90 प्लस 37 आप लोगे माइनस के साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ऑप्शन आपके पास -24 है, जो ये रहा। अब देखो अगला पार्ट कहता है द सरफेस है दैट हैव जीरो फ्लक्स। कौन कौन सी सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा? तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है, क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है ना। अब देखो परपेंडिकुलर किधर होगा, तो दो सरफेस है, एक जो ऊपर वाली है उसका एरियल वेक्टर इधर होगा, और जो ठीक नीचे वाली है वो दोनों की दोनों परपेंडिकुलर होंगी किसके? एक्स वाई प्लेन के, क्योंकि वो किधर है? अलोंग जेड एक्सिस। किधर है बच्चों? अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है जेड, और जेड में सिर्फ दो ही का एरियल वेक्टर आ रहा है, एक टॉप का और एक बॉटम का, यानी कि एक S2 का और एक S4। तो सिर्फ हमारे पास दो ही ऐसी सरफेस हैं जो आपको फ्लक्स जीरो देंगी, ठीक है बच्चों इतनी बात। चलो
4th पर आते हैं, कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब इज। देखो बच्चों, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स एक सरफेस से आती हैं उतनी ही सरफेस से बाहर निकल जाती हैं, यानी जितनी लाइंस आ रही हैं उतनी लाइंस जा रही हैं। तो क्या कुछ नंबर ऑफ लाइंस रह रही हैं? बिल्कुल नहीं। या आप कैसे सोचो, क्या आपको इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नज़र आ रहा है? तो इनक्लोज चार्ज क्या है? तो 0 है। इसमें इनक्लोज्ड यानी कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, और जब चार्ज इनक्लोज नहीं होता तो फ्लक्स 0 होता है। या एक ऐसा, तो जितनी लाइंस आई उतनी लाइंस चली गई, तो अंदर कुछ नहीं रहा, तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो टोटल फ्लक्स आपका क्या रहेगा? 0। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, मैंने आपको क्या बताया, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना, फाई इजिकल टू ई एस कोस थीटा। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच का एंगल है, और एरियल वेक्टर पे आपको हमेशा याद रखना है कि वो सरफेस के आउटवर्ड और नॉर्मल लेना है, ठीक है ना। अब आए डायमेंशनल। ये फॉर्मूला जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है फ्लक्स का। फाई इजिकल टू होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो आपको फ्लक्स आपके पास जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। अब देखो, न्यूटन की डायमेंशन आपको पता है mL/T-2। एरिया की आपको पता है L स्क्वायर। कूलम की होती है 80। तो ये हो जाएगा mL3T-3A-1, यानी कि mL3T-3A-1। अब देखते हैं ऑप्शन में है कोई ऐसा, mL3T-3A-1 बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो कोई दिक्कत तो नहीं, आपको पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।